दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हो गई। उसी के साथ हरियाणा की राजनीति में भी बवाल शुरू हो गया है और नेता अपने कठोर बयानों से एक दूसरे को घेर रहे हैं। अभी हाल ही में अभय चौटाला जी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये तो सबको पता है कि जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का विरोध किया है और उन्होंने ही उनकी रैली में, ताऊ की सम्मान रैली में कई दलों को रोका है, तब से वो बुरी तरीके से हुड्डा जी से खपा हैं और उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि हुड्डा हरियाणा में भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं, दावा करते हैं कि कोई ये बताए कि किसी ने भी पिछले वर्षों में हुड्डा जी ने एक भी कभी मोदी साहब के खिलाफ बयान दिया है? क्या उन्होंने मोदी साहब की कभी आलोचना की है, या उन पर विपक्षी दल का नेता होने के कारण या कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोदी जी और मोदी साहब दोनों पर ज़बरदस्त हमले करते हैं, लेकिन हुड्डा जी ने कभी एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला। और वो इसका कारण साफ साफ बताते हैं कि मोदी जी हरियाणा में मोदी साहब के लिए और भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेतृत्व उन पर भरोसा जता रहा है और वो हरियाणा में इंडिया गठबंधन को नहीं जमने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं हुड्डा जी, और वो विपक्ष को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं हुड्डा जी। हुड्डा जी नहीं चाहते कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीते, इसलिए वो कई तरीके के अड़ंगे लगा रहे हैं। वो किसी गुप्त एजेंडे पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। यदि समय रहते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी इन गतिविधियों पर संज्ञान नहीं लिया तो हरियाणा में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने साथ ही यह भी दावा किया कि इनेलो को किसी भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। अभय चौटाला जी कहते हैं कि हरियाणा में इनेलो को किसी भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, और उसका प्रूफ ये है कि इनेलो हरियाणा में अपने दम पर सत्ता में कई बार आती रही है। अभय चौटाला का ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है हुड्डा जी के प्रति, अब वो उबलने लगे हैं। ये आक्रोश क्या गुल खिलाएगा? हुड्डा जी की हैसियत हरियाणा में क्या कम कर पाएगा, या अभय चौटाला जी के इस बयान को कि वो भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व कब समझेगा? तो इन चीज़ों से हुड्डा जी पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। और अभय चौटाला ने जिस मजबूती के साथ जो बयान दिया है कि हम अपने दमखम पर चुनाव जीतने में सक्षम हैं, हमें किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, तो उनके इस बयान का हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा तो आप भी देखते रहिए, मैं भी देख रहा हूँ। हरियाणा की जनता भी उनके बयानों पर टकटकी लगाए हुए देख रही है, और उनके इन बयानों का हुड्डा जी की भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा है कि मैंने जो कहा है उस पर
आप लोग भी सहमत होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके अपनी राय बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।